फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जयसवाल पाठशाला। जैसा कि आज हाई स्कूल का दूसरा चैप्टर अम्ल, क्षार एवं लवण पढ़ेंगे, एसिड बेस एंड साल्ट्स, जिसका इंट्रोडक्शन है कि रासायनिक यौगिकों में मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं रासायनिक यौगिक। पहला होता है अम्ल, फिर होते हैं क्षार और फिर होते हैं लवण। तो हम अम्लों के सामान्य गुण आज बताएंगे। अम्लों के सामान्य गुण जैसे कि हम लोग खट्टे पदार्थ जैसे नींबू तो सब खाते होंगे, इमली भी खाते होंगे। कभी कभी लोग टाट्रिक, जैसे कि कभी कुछ खट्टा चीज़ खाते हैं तो उसमें टाट्रिक पाया जाता है, उसमें सारे में अम्ल पाए जाते हैं। टाट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऐसे काफ़ी प्रकार के अम्ल होते हैं। तो कुछ अम्लों के हम पहले सामान्य गुण समझते हैं। स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे हमने नींबू लिया वो भी खट्टा होता है, इमली खट्टे होते हैं, चटनी खट्टे होते हैं। तो इन सब में स्वाद खट्टे होते हैं, तो उसमें अम्ल की मात्रा पाई जाती है। और फिर दूसरा पॉइंट है कि लगभग सभी अम्ल जल में विलय होते हैं। विलय का अर्थात जल में घुल जाते हैं। और फिर तीसरा टॉपिक है परबल अम्ल। परबल संचारक होते हैं क्योंकि ये त्वचा, लकड़ी, कपड़ा आदि को जला देते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हुआ HCl, ये भी हमारी त्वचा को जला सकती है। H2SO4 हुआ, ये भी अम्ल है। और ये परबल काफ़ी परबल होते हैं, तो सभी अम्ल को हमें चखना भी नहीं चाहिए। फिर यहाँ है फिर दूसरी टॉपिक में क्षारकों के सामान्य गुण। क्षारकों के अब हम जानते हैं क्षारकों के सामान्य गुण। ये स्वाद में कसेला होते हैं, मतलब तीखड़ होते हैं, अजीब लगता है। और फिर दूसरा साबुन के भांति चिकने होते हैं। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब आ जाए कि कौन सा यौगिक साबुन के जैसा चिकना होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, क्षार। क्षार होते हैं जो साबुन के भांति चिकने होते हैं। फिर लिखा है परवल क्षार भी संचारक होते हैं, अर्थात ये भी इन्हीं के जैसे होते हैं, लेकिन ये काफ़ी संचारक होते हैं। जैसा कि अगला टॉपिक था अम्ल क्षार। तो अम्ल क्षार को काफ़ी वैज्ञानिकों ने अपने अपने अलग अलग सिद्धांत दिया था। तो पहला सिद्धांत है आर्हेनियस का अम्ल क्षारक सिद्धांत। पहला सिद्धांत है आर्हेनियस का अम्ल क्षारक सिद्धांत। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्षार को अपने भाषाओं में व्यक्त किया था। तो पहले आर्हेनियस के बारे में जानते हैं, इन्होंने सिद्धांत किसके आधार पर दिया। तो सन 1884 ईस्वी में आर्हेनियस ने आयनन के सिद्धांत के आधार पर अम्ल तथा क्षार को अलग परिभाषा दी। जैसे इनका आर्हेनियस के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ जो जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl, HNO3, फिर H2SO4। जैसे HCl गिव्स आउट H+, ये हमारा H+ जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं, ये अम्ल कहलाते हैं। ये आर्हेनियस का अनुसार था। आर्हेनियस के अनुसार ऐसे क्षार था। क्षार किसे कहते हैं आर्हेनियस के अनुसार। तो आर्हेनियस के अनुसार क्षार कहते हैं कि वे पदार्थ जो जल में घुलने पर OH- आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। यह आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार था। जैसे NaOH, KOH, तो यहाँ पर एक रिएक्शन है NaOH aqueous गिव्स आउट Na+OH-। यहाँ पर Na+ है, OH-। तो ये क्या है, क्षार। तो ये हुआ हमारा आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार। तो इसी प्रकार काफी वैज्ञानिकों ने अपना अपना सिद्धांत अलग दिया। फिर अगला टॉपिक अगले वीडियो में, आप बने रहिए हमारी वीडियो में। थैंक यू।